बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था, कुंतलपुर। इस राज्य का शासन करते थे राजा वरेन। उनके पास सब कुछ था, धन, सेना, वैभव और प्रजा का अटूट प्रेम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी इकलौती पुत्री, राजकुमारी यशोधरा। यशोधरा असाधारण सुंदर थी। उसकी आंखों में ऐसी आभा थी कि लोग कहते, चांद भी उसकी छवि देखकर लज्जित हो उठता है। लेकिन उसकी सुंदरता से भी बड़ी बात थी उसकी करुणा और सरल हृदय। वह अक्सर महल छोड़कर साधारण प्रजा के बीच जाती, उनके दुख दर्द बांटती। एक बार वर्षा ऋतु के बाद राजकुमारी अपने सखियों के साथ जंगल में घूमने गई। कुंतलपुर का जंगल रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बीच बीच में झरने और पक्षियों की मधुर आवाज उसे किसी स्वर्गलोक जैसा बना देती। उसी वन के बीच में उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखा। एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर सूखे पत्तों का चक्र घूम रहा था, जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घुमा रही हो। राजकुमारी ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और रहस्यमय थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये वन तुम्हारे भाग्य का रहस्य छुपाए बैठा है। यशोधरा चकित रह गई। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या आप मेरा भाग्य जानते हैं? साधु ने कुछ देर मौन रहकर कहा, तुम्हारा जीवन फूल की तरह सुंदर है, परंतु उस पर आंधी मंडरा रही है। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा भाग्य एक अधूरे वचन से बांध चुका है। राजकुमारी भयभीत हो उठी। उसने प्रश्न किया, कैसा वचन? किसका शाप? साधु ने उत्तर दिया, यह रहस्य अभी न जानना ही तुम्हारे लिए उचित है। लेकिन याद रखो, एक दिन जब चंद्रमा रक्तवर्ण होगा, तब तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें प्राण, प्रेम और राज्य तीनों में से किसी एक का त्याग करना होगा। राजकुमारी घबराकर बोली, क्या इस संकट का कोई उपाय नहीं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, उपाय है, परंतु कठिन। जिस आत्मा के कारण यह संकट आएगा, उसी को मुक्ति दिलानी होगी। इसके बाद साधु ध्यान में लीन हो गए।